ओके, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप एयरलाइन में टिकट बुक कराते हो तो वहां पे बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास दो क्लासेस होते हैं और उसके अंदर आपको अमाउंट अलग अलग पे करना पड़ता है। बिजनेस क्लास में आप ज्यादा पैसे देते हैं तो आपको लेग स्पेस भी ज्यादा मिलता है और साथ ही साथ बाकी चीजें भी अच्छी खासी मिल जाती हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास में आपको नॉर्मल चीजें मिलती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये टेक चैनल पे मैं एयरलाइंस की बात क्यों कर रहा हूं। आपको एयरलाइंस के अंदर पैसे ज्यादा देने पे अच्छी सुविधा मिल जाती है, तो टेलीकॉम कंपनीज में एयरटेल या वोडाफोन आप लोगों से ज्यादा पैसे लेके अगर बढ़िया नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें ट्राई को क्या समस्या है, ऐसा आपको लग रहा होगा ना। बात को मैं काफी क्लियरिटी से आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है बात जानना कि कोई अगर 700 रुपए देता है तो उसको अच्छी स्पीड और अच्छा नेटवर्क दिया जाएगा और कोई 300 रुपए देता है तो उसको नेटवर्क सही नहीं दिया जाएगा। होता क्या है कि जियो के द्वारा कंप्लेन किया जाता है ट्राई को 8 जुलाई को कि रेड एक्स जो कि वोडाफोन का प्लान है और कुछ प्लान्स एयरटेल के, इन दोनों के द्वारा प्रेफरेंशियल स्टेटस दिया जा रहा है कुछ कस्टमर्स को अमाउंट के बेसिस पे, जो कि ट्राई के नियम के खिलाफ है। अब इस कंप्लेन के आने के बाद ट्राई ने लेटर भेजा एयरटेल को और वोडाफोन को कि आप लोगों को इन प्लान्स को बंद करना पड़ेगा। टेंशन वाली बात ये हो गई उन लोगों के लिए, क्योंकि ये 8-9 महीने पहले प्लान लॉन्च किया गया था। अचानक से क्या हो गया कि अब प्लान बंद करने की बात चल रही है। ट्राई ने 10 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नेटवर्क के बारे में समझना जरूरी है। अगर आप लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी कस्टमर आपके एरिया में लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए अलग अलग स्लॉट दिया जाता है, मतलब कि वायरिंग के हिसाब से उनकी स्लॉटिंग होती है। तो वहां पे स्पीड के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर नोड अलग अलग है। तो एक नोड पे 10 लोगों को अगर सिलेक्ट करते हो तो वो स्पीड बढ़ सकता है, लेकिन अगर 10 नोड है तो एक एक बंदे को आप वहां पे कनेक्शन देते हो तो वहां पे स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा वायरलेस सिस्टम में नहीं होता है, मतलब कि टेलीकॉम के अंदर जो आप यूज करते हो मोबाइल, वहां पे सिस्टम अलग है, वहां पे बैंडविड्थ का सिस्टम है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि एक नेटवर्क के ऊपर एक जो रेज होते हैं या आप कह सकते हैं कि एक बैंडविड्थ होता है, वहां पे 10 कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो जो बैंडविड्थ प्रोवाइड उस टाइम पे किया जा रहा है तो 10 कस्टमर्स में वो बटेगा। अगर वहां पे उसी टाइम पे 100 लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं उस बैंडविड्थ को, तो वो जो बैंडविड्थ है वो 100 लोगों में बढ़ जाएगा। तो इसको और आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई इंसान 100 रुपए को बांटना चाहता है और कहता है कि जितने लोग अभी तुरंत प्रेजेंट हो जाएंगे उतने को मैं दे दूंगा। तो 10 लोग आते हैं तो एक बंदे का हिस्सा कितना पड़ा, 10 रुपए। लेकिन वहां पे अगर 100 लोग आ जाते उसी टाइम तो एक बंदे कितना हिस्सा पड़ता है, 1 रुपए। वही सिस्टम है नेटवर्क के अंदर, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा आपका बढ़ जाएगा नेटवर्क और वहां पे उतनी ज्यादा कंजेशन की स्थिति आ जाएगी। अब ट्राई पूछता है सिंपल क्वेश्चन इन कंपनी से कि आपने जो फास्टेस्ट स्पीड की बात की है कि इस एरिया में आपको दिया जाएगा, क्या एक फेक तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि कंजेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास प्लान कौन सा है, कंजेशन डिपेंड करता है कि वहां पे नेटवर्क पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो क्या आप प्रेफरेंस देंगे, उनके बैंडविड्थ को भी अलग करेंगे, क्या आप उनके लिए सिस्टम भी अलग करेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अलग से उनके लिए टावर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये बेवकूफ बनाने का सिस्टम है। साथ ही साथ ये बोला है कि प्रेफरेंशियल स्टेटस देने के लिए हो सकता है कि बाकी लोगों का जो नेटवर्क है उसको आप बंद कर दें और उस नेटवर्क के ऊपर अगर कोई प्रेफरेंस वाला कस्टमर आता है तो उसको आप सपोर्ट करें, उसके नेटवर्क को अच्छा करें। इस तरीके की चीजें करके आप बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे गए जो वोडाफोन है और एयरटेल से, और ये काफी जेन्युइन क्वेश्चन है। मतलब ये कि ये क्या आप लोग उससे बेवकूफ बना के पैसे हटने की साजिश कर रहे हैं। अब इसको लेके बहुत अफरा तफरी मची और टिटसेट के अंदर मामला चला गया। टिटसेट ने बहुत जल्दी उसको रोक लगा दिया और बोला कि नहीं, ट्राई ने जो बातें कही हैं वो बिना प्राइमा फेसी के और बिना इंक्वायरी के बोल दी हैं, तो आने वाले समय के अंदर पूरी इंक्वायरी करे, पूरी बात करे, उसके बाद इस पे इंफॉर्मेशन को लेके आए। अब इस तरीके से टिटसेट के द्वारा जो ट्राई के द्वारा बोला गया उसको रोक दिया गया और इसके बाद जो वोडाफोन का शेयर है उसके अंदर 15% का उछाला गया। फायदा तो हो गया वोडाफोन का, लेकिन जरा सोचिए ट्राई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये सही नहीं पूछे। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का ट्वीट मेरे पास आया और ट्वीट में ये बताया गया कि एयरटेल सेम पैसे लेके अलग अलग तरीके के स्पीड दे रहा है। ऐसी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और लिंक शेयर कीजिए उसका सोर्स का। साथ ही साथ नेटवर्क के बारे में कोई बात नहीं करता। जियो तो यहाँ प्लान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्या जियो के द्वारा कभी नेटवर्क को लेकर बताया गया ट्राई को कि भैया नेटवर्क हमारा सही नहीं है, इनका भी सही नहीं है, इस पे काम कैसे करें, इसके बारे में बताओ? नहीं बताया गया, नहीं बोला गया। कॉल ड्रॉप के बारे में नहीं बताया गया। अब एक और बात, अगर आप प्रेफरेंस देते हैं कुछ कस्टमर्स को, 10% लोग प्रेफरेंस ले भी लेते हैं, आपने प्लान ले लिया बहुत महंगा, लेकिन आपके पास जो कॉल कर रहा है इंसान
उसका क्या प्लान प्रेफरेंस वाला है, ये देखने वाली बात है। अगर उधर से कॉल ड्रॉप हो गया तो आपके प्रेफरेंस वाले प्लान लेने से क्या फायदा। तो इन प्लान का बाइकआउट कीजिए और इन प्लान को इस्तेमाल करना छोड़िए। जो नॉर्मल प्लान है वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बाकी जो प्लान आपको दिए जा रहे हैं वो सिर्फ आपको बुद्धू बनाने के लिए किया जा रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इस प्लान को लिया था प्रेफरेंस वाले, अगर लिया था तो कब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ डिफरेंस था। तकनीकी सार के ऊपर आपको काफी क्रिटिकल वे में चीजों को समझाया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ट्राई का एक काफी इंपॉर्टेंट कदम है और ट्राई को इस तरीके से बहुत सारा काम करना पड़ेगा अगर ये टेलीकॉम की चीजों को सुधारना चाहता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।